बहुत दिनों तक हेडशॉट वाले गेम प्ले को बाय बाय बोलने के बाद मैंने बीआर का सफर शुरू कर दिया था और मैं थोड़ा ई स्पोर्ट्स की साइड जा रहा था। सीएस के अंदर भी मैं बीआर की तरह ही बॉडी बॉडी खेलता था, मतलब कि मुझे एनिमी को खत्म करने से मतलब होता था, हेडशॉट लगे या बॉडी शॉट लगे उससे मुझे मतलब नहीं होता था। पर अभी हम फिर से वापसी करने वाले हैं और अपनी खोई हुई शक्तियों को हम दोबारा से लेके आएंगे। तो नंबर 1 से शुरू करते हैं। नंबर 1 पॉइंट का मैंने नाम रखा है दिक्कत। सम टाइम ऐसा होता है कि हमारे हेडशॉट्स बिल्कुल ही नहीं लगते, जैसे इस क्लिप का एग्जांपल देखो। बड़े दिनों के बाद मैं डेजर्ट ईगल लेके गया, यहाँ पे जो ये सामने एनिमी है इसके ऊपर मैंने 3 बार फायर किया बट इसको एक भी गोली हेडशॉट नहीं लगी। और फिर अगले ही राउंड के अंदर, इसी मैच का ये अगला राउंड है, यहाँ पे देखो आप, मैं यहाँ पे आ गया और यहाँ से मैंने फिर एक एनिमी को हेडशॉट मार के डाउन कर दिया, फिर दूसरा एनिमी ऊपर से नीचे कूदा और इसको भी मैंने डेजर्ट ईगल का वन टैप हेडशॉट मार दिया। उसके बाद आगे आया और यहाँ पे एक और एनिमी मुंडी दिखाता है, इसको भी मैंने हेडशॉट मार के डाउन कर दिया। 3 एनिमी को मैंने हेडशॉट मार के डाउन कर दिया और लास्ट एनिमी को हेडशॉट नहीं लगा बट मेरा क्वाड रहा। तो ये जो हमने पहले पॉइंट का नाम रखा था दिक्कत, अगर आपके साथ दिक्कत होती है कि कभी हेडशॉट लग जाते हैं कभी नहीं लगते, तो ये नॉर्मल सी चीज है, इसको अपने ज्यादा सीरियस नहीं लेना है क्योंकि ऐसा सबके साथ होता है। आप यूट्यूब पे जो गेम प्ले देखते हो तो वो सिर्फ हेडशॉट वाली क्लिप्स ही आपको दिखाएंगे, वो आपको थोड़ी दिखाएंगे कि यहाँ पे मेरे हेडशॉट्स नहीं लग पा रहे। और ये गेम है भाई, गेम मोबाइल गेम हो या फिर रियल लाइफ के अंदर कोई ग्राउंड गेम हो, आपको पता ही है भाई। क्रिकेट के अंदर भी कौन सा बंदा हर बार छक्के मारता है, कई बार 0 पे भी आउट हो जाता है, आपको पता ही है भाई। और एक लड़के ने कमेंट किया था, इसका मैं आपको जवाब दे देता हूँ। इस लड़के ने कमेंट किया था कि कस्टम खेलने वाले, फ्री स्टाइल वाले हो गए, बीआर खेलने वाले, ई स्पोर्ट्स वाले प्लेयर हो गए, तो सीएस खेलने वाले क्या बेवकूफ है? मुझे जवाब चाहिए। तो देखो मेरी साइड से ये भाई तेरे लिए जवाब है। साहिल है भाई का नाम। तो देखो साहिल भाई, सीएस खेलने वाले बेवकूफ नहीं है बट तुम जरूर हो भाई। सीएस के टूर्नामेंट भी होते हैं, आपको पता नहीं है। अगर आपको पता नहीं है इसका मतलब है कि आप थोड़े दिन पहले गेम के अंदर आए हो। अगर आपको पूरा नॉलेज नहीं है तो हमारे कमेंट सेक्शन में आके ज्ञान ना दें। बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। दूसरे पॉइंट का मैंने नाम रखा है ड्रैग। ड्रैग तो समझते ना, ऐसे फायर बटन को ड्रैग करना। देखो मैक्सिमम टाइम डेजर्ट ईगल के साथ वन टाइम मारने के लिए मैं यूज करता हूँ स्ट्रेट ड्रैग, जिसमें हम फायर बटन को सीधा ऐसे ऊपर को ड्रैग करते हैं और एनिमी को हेडशॉट लग जाते हैं। बट सम टाइम ये वर्क नहीं करता। कई बार ऐसा हो जाता है, आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि आपका हेडशॉट ही नहीं लग रहा, फिर आपको ऐसा लगता है कि यार मेरे ड्रैग में मेरे ख्याल से थोड़ी सी दिक्कत आ गई, फिर आप यूट्यूब पे सर्च करते हो। तो देखो मैंने तो ऐसा नहीं किया, बट जब मेरा स्ट्रेट ड्रैग वर्क नहीं करने लगा तो मैंने अपने फायर बटन को थोड़ा सा घुमा के ड्रैग करना शुरू किया, जैसे ऐसे, जैसे रोटेशन ड्रैग करते हैं ना हम क्लोज रेंज में और थोड़ा सा मिड रेंज में भी, ऐसे थोड़ा सा ऐसे घुमा के फायर बटन को ड्रैग करो और एनिमी के हेड के ऊपर गोली चिपक जाती है। मैं आपको ये क्लिप्स दिखा रहा हूँ ना, इन सभी क्लिप्स के अंदर मैंने ऐसा ही किया। मैंने क्लोज रेंज में भी वन टाइम मारा, लॉन्ग रेंज में भी वन टाइम मारा और गोली रिकॉइल बहुत कम करती है। बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ, जिसका मैंने नाम रखा है मिस्टेक पर क्या। कौन सी मिस्टेक, कैसी मिस्टेक? मिस्टेक तो हमने की बट क्या मिस्टेक की, मैं आपको इसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सामने एक लड़की भाग के जा रही है, इसके ऊपर मैंने फायर किया बट इसको हेडशॉट लगी ही ना और ये लड़की यहाँ पे सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गई और इसको हेडशॉट नहीं लगा। अब बात यह है कि मेरा एम बिल्कुल ठीक था, ड्रैग मैंने ठीक किया, जिस साइड को लड़की भाग रही है मैंने उसी साइड को ड्रैग किया, फिर भी इसको हेडशॉट नहीं लगा, इसीलिए मैंने इस पॉइंट का नाम रखा है मिस्टेक पर क्या। कौन सी मिस्टेक? फिर आगे की क्लिप देखो, जब मैं ऊपर चढ़ के यहाँ पे ऊपर चढ़ के ऊपर गया तो एक ही गोली में मैंने इसे वन टाइम मार दिया। अब इसमें मेरी क्या मिस्टेक थी, आप सब मुझे कमेंट करके अच्छे से एक्सप्लेन करके भी बता सकते हो। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि इट्स नॉर्मल, क्योंकि ये फ्री फायर गेम है और इसमें कुछ भी हो सकता है। और एक और बात मुझे अभी याद आई कि हमारी जिस वीडियो के ऊपर यूट्यूब की साइड से स्ट्राइक आया था, उस वीडियो में मैंने टाइटल लगा रखा है बट आप सबको दिखाई नहीं दे रहा। उसके बाद जो मैंने दूसरी वीडियो अपलोड की उसमें भी मैंने टाइटल लगा के रखा है बट आप सबको वो भी दिखाई नहीं दे रहा। और स्ट्राइक आने के बाद मेरे चैनल का पूरा सिस्टम थोड़ा सा हिल चुका है और सब कुछ इधर उधर हो गया है। और अगर आपको इस वीडियो का भी टाइटल दिखाई ना दे तो ये मत सोचना कि मैंने डाला नहीं है, मैं डालता हूँ टाइटल बट आपको दिखाई नहीं देता। चौथे पॉइंट की तरफ चलते हैं। चौथे पॉइंट का मैंने नाम रखा है एनिमी ही साले नूब है। इस क्लिप को देख के आपको अच्छे से पता लग जाएगा कि मैं क्या और क्यों कह रहा हूँ। तो देखो सामने की साइड पे यहाँ पे एनिमी था और इसने अपने एक लड़के को डाउन कर दिया, मैंने इसको यहाँ पे हेडशॉट मार के डाउन कर दिया, अपने सारे लड़के खत्म। जैसे मैं इस साइड पे आया यहाँ पे एक और एनिमी था और इसको भी
मैंने वन टैप मार के डाउन कर दिया। तो दो लड़के मैंने डाउन कर दिए, पीछे वाले को किसी ने रिवाइव दे दिया। अब यहाँ पे इसको हेडशॉट लगा, बॉडी शॉट लगा, वो मुझे पता नहीं लग पा रहा। फिर एक और एनिमी मेरे काफी ज्यादा क्लोज आ गया और इसको तो मैंने बॉडी मार के खत्म कर दिया। अब बचे दो एनिमी। अब इन दोनों ने क्या किया कि मेरा आने का रास्ता ही बंद कर दिया। इन सालों ने दोनों साइड ग्लू वॉल लगा दी। मैंने ग्लू वॉल को तोड़ना शुरू किया। तोड़ने के बाद मैंने एक बंदे को वन टैप भी मार दिया, बट यहाँ पे मेरे पास तत्सुया था और थोड़ा इधर उधर हो गया, जिससे कि मैं खत्म हो गया। इतने सारे हेडशॉट मारने के बाद भी मुझे ऐसा फील हो रहा था कि यार मैं नूब हूँ। असल में हम नूब नहीं है, नूब एनिमीज है। नूब एनिमीज हमें खुद को नूब फील करवा देते हैं भाई। पॉइंट नंबर 5 का मैंने नाम रखा है रिकॉइल पर क्यों। आप ये क्लिप देखो, इस क्लिप के अंदर सामने एनिमी है और इसके ऊपर मैं फायर किए जा रहा हूँ, बट इसको हेडशॉट नहीं लगा। उसके बाद मैं आगे गया, यहाँ पे फिर से मैंने इसके ऊपर फायर किया, इसको तो हेडशॉट नहीं लगा, बट इसने मेरे को हेडशॉट मार दिया। यहाँ पे डेजर्ट ईगल ने रिकॉइल किया, बट क्यों किया ये मुझे पता नहीं चल पाया। मेरा एम ड्रैग सब कुछ ठीक था और एनिमी ने मुझे नुवो करके इजीली हेडशॉट चिपका दिया भाई। 6th पॉइंट का मैंने नाम रखा है नो रिकॉइल पर क्यों। मतलब कि डेजर्ट ईगल ने रिकॉइल नहीं किया, पर क्यों नहीं किया। आप ये दो क्लिप देखो, इन दोनों क्लिप के अंदर डेजर्ट ईगल ने बिल्कुल भी रिकॉइल नहीं किया, सीधी मत्थे पे जाके गोली चिपक गई। तो ये सब गेम के अंदर होता रहता है यार, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपको कोई ऐसी ट्रिक बता देगा या फिर ऐसी सेंसिटिविटी बता देगा जिसके बाद आपकी कोई भी गोली रिकॉइल ही नहीं करेगी, सारी गोली हेडशॉट ही लगेंगी। ऐसा तो नहीं होगा। आप ये चीज देखो और कमेंट करके बताना कि ये क्या हुआ मेरे साथ। देखो सामने एनिमी है, ग्लू वॉल के पास खड़ा है, मैं इसके पास एम लेके गया और एम इसके ऊपर चिपका ही नहीं, वो आसमान में चला गया। ग्लू वॉल के पास जब एनिमी होता है तो उसके ऊपर एम बहुत कम चिपकता है। इस एनिमी को हेडशॉट मारने में मुझे इतनी ज्यादा दिक्कत हुई कि क्या बताऊं, इसके ऊपर एम ही नहीं चिपक रहा था। इसीलिए नंबर 7 पॉइंट का मैंने नाम रखा है कि ये साला गेम ही बेकार है। कभी कभी तो हेडशॉट्स लग जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम प्रो हो गए, और कभी कभी लगते ही नहीं। और जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग से लेके बताया कि दिक्कत होती है कभी कभी हेडशॉट्स लग जाते हैं, कभी कभी नहीं लगते। और ड्रैग के साथ भी सेम ही होता है, कभी कभी ड्रैग हेडशॉट करने पे हेडशॉट्स लग जाते हैं, कभी कभी नहीं लगते, फिर अपने को रोटेशन ड्रैग करना पड़ता है। और ऊपर से इस गेम के एनिमी ग्लू वॉल लगा के फंसा देंगे, कर लो भाई क्या करना तुमने। बाकी ज्यादा दिक्कत की बात भी है नहीं। जैसे मैंने बहुत दिनों से वन टैप खेलना बंद कर दिया। सीएस में मैं ऑटो गन के साथ ही खेलता हूँ, ज्यादा मैग 7 का यूज करता हूँ, शॉर्ट गन का यूज करता हूँ, क्योंकि मैंने अपना पूरा गेम प्ले चेंज कर दिया था, क्योंकि मैं जा रहा था ई स्पोर्ट्स की साइड को। अगर मैं अब दोबारा से हेडशॉट की साइड को आऊंगा तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद मेरा फिर से गेम प्ले वैसा ही हो जाएगा। तो अभी बीआर खेल के भी मेरा मन भर चुका है, मैंने बहुत ज्यादा बीआर खेल लिया और बॉडी शॉट भी बहुत सारे मार लिए। अभी मैं फिर से हेडशॉट की साइड को आ रहा हूँ और अब मैं सीएस में कस्टम रूम में ज्यादा खेला करूंगा, क्योंकि अभी मुझे थोड़ा वैसा खेलने का मन कर रहा है कि मैं थोड़ा फ्री स्टाइल खेलूं। और समझ रहे हो तुम, पहले ऐसा सीन हो गया था कि हम बहुत ज्यादा कस्टम खेलते थे, तो हम कस्टम खेल खेल के थक चुके थे, फिर मैंने बीआर खेलना शुरू किया। अब उल्टा हो गया, अब मैं फिर से हेडशॉट्स की साइड को आ रहा हूँ, कस्टम खेलूंगा। और अभी मैंने देखा था सीएस में कि मेरे डेजर्ट ईगल के साथ उतने अच्छे हेडशॉट्स नहीं लग रहे, तो मैंने ये 7 पॉइंट उसमें नोटिस किए थे। और अगर आप में से भी किसी के हेडशॉट्स नहीं लग रहे तो वही किया करो जो मैं करता हूँ, मैं साला गेम को गाली देता हूँ कि साला गेम ही बेकार है। और इस गेम की ऑडियंस का ऐसा सीन है कि हमको कुछ नहीं पता, बट हमको कमेंट करने का है। तो मेरी भी सीधी सी बात है कि अगर तुमको कमेंट करने का है तो हमको तुमको पकड़ के तोड़ने